जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपना चैनल हॉरिजॉन एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। और आशा करता हूं कि आप लोग सही सलामत अच्छे से घर पे होंगे और आपका तैयारी अच्छा खासा चल रहा होगा। आज आपका परसेंटेज का 7 नंबर क्लास है। डे 6 तक क्लियर आपका हो गया है और आप पीछे से जितना हो सके रिवाइज करते रहिए और उतना ही अपना स्ट्रॉन्ग मैथ बनाते रहिए। जब तक आप कैलकुलेशन को नहीं कीजिएगा तब तक आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होने वाला नहीं है, क्योंकि जीके जिस तो है नहीं कि आपको याद करना है चाहे रट लेना है। ये आपका मैथ्स है, कैलकुलेशन पे ही आपका टिका हुआ है। जितना फास्ट कैलकुलेशन कीजिएगा उतना आपका पेपर में टाइम बचने वाला है। तो आज चलते हैं, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। रेडी हैं आप लोग? कमेंट जरूर कीजिएगा और 6 क्लास तक किसी का भी डाउट रहा हो वो भी कमेंट कीजिएगा कि कहाँ पर आपका डाउट है और आपका सोल्यूशन किया जाएगा। और चलते हैं हम लोग 7 क्लास की ओर। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, खुद से पढ़िए और बनाइए अपने आप से भी, ताकि आपका स्ट्रांग हो जाए मैथ। अब बाकी फिर से तो हम बताइए करेंगे। और पेपर पेन लेकर बैठना है, जब भी बैठना है पेपर पेन लेकर बैठना है, क्योंकि मैथ्स का क्लास है। खुद से सोल्यूशन कीजिए और खुद से बनाइए। 2 मिनट का टाइम लीजिए, लैंग्वेज को पढ़िए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्योंकि इसका सोल्यूशन तो कोई खाया ज़्यादा नहीं होता अर्थमेटिक का, बट लैंग्वेज बहुत ही आपका एग्जामिनर चाहता है कि आप फंसे। तो ट्राई कीजिए एक बार। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोला तुलसी राम का वेतन। इससे पहले हम एक और आपका बेसिक क्वेश्चन करा देते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन उस टाइप के और आगे चलेंगे हम लोग। सबसे पहले इसका बेसिक पास क्वेश्चन एक है, उसको कर लेते हैं, क्योंकि इस टाइप का कल क्वेश्चन हम लोग एक किए थे। तो देखिए बोले कि एक्स की आय y से 20% अधिक है तो y की आय x से कितने प्रतिशत कम है। क्वेश्चन को समझिए। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को कल भी कराए थे। एक क्वेश्चन था आपका लास्ट में, क्या था, नीता करके था कि प्रिया का वेतन इतना अधिक है। तो उसी प्रकार क्वेश्चन है कि x की आय y से 25% अधिक है तो y की आय x से कितने प्रतिशत कम होगा। वैसे क्वेश्चन पढ़ने के लिए सबसे आसान तरीका देखिए, पहले हम लोग फ्रैक्शन को उठाएंगे, फ्रैक्शन वैल्यू को। देखिए फ्रैक्शन वैल्यू क्या है आपका, 20% है। क्या है, 20%। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है आपका, तो हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट क्लास में कि फ्रैक्शन और परसेंटेज क्या वैल्यू होता है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है आपका 1/5 होता है, 1/5 होता है। और नीचे वाला वैल्यू आपका ओरिजिनल नंबर है, जो ओरिजिनल नंबर को दर्शाता है। यहाँ पर दिया है कि एक्स की आय y से 20% अधिक है। तो एक्स की आय, तो x क्या यहाँ लिख लेंगे हम, x यहाँ लिख लेंगे y। क्लियर है। x की आय y से 20% अधिक है, यानी कि y का जो आय है अगर हम 5 मानते हैं तो उसका 20% अधिक, यानी कि एक अधिक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 हो गया। तो इतना तो निकल गया, x क्या है y क्या है निकाल दिए क्वेश्चन से हम लोग। अब देखिए बोल रहा है कि y की आय x से कितने प्रतिशत कम है। सबसे पहले ओरिजिनल वैल्यू देखेंगे कि y की आय जो है x से कितना कम है। देखिए यहाँ 6 है या 5 है, तो एक कम है आपका, कितना कम है, एक कम है। तो देखिए कि एक जो कम है वो कितना पर कम है, एक जो वैल्यू का कम है वो 6 से कम है, यानी कि 1 पर 6 कम है तो 100 पर कितना कम होगा, 1/6 का कितना होता है आपका फ्रैक्शन वैल्यू। काटना नहीं है यहाँ पे, 100/6 नहीं करना है, सीधा फ्रैक्शन हम लोग जाएंगे कि 1/6 कितना होता है, 16 से 2/3%। 16 से 2/3%, ये आपका हो गया राइट आंसर, जो आपका ऑप्शन नंबर बी। एकदम बेसिक सा सवाल था आपका और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक बार फिर से बनाइए आप लोग, ट्राई कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत है? 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत है? 1/3 ऑफ 1206 इज व्हाट परसेंट ऑफ 134? देखिए ऐसे सवालों को कैसे करना है। हमें क्या बोल रहा है कि 1206 का 1/3, तो हम लोग लिखेंगे 1206 का 1/3 करेंगे हम लोग, यानी कि 1/3 1/4 क्या है, 1/4 करना है, 1/3 कर दिए हम लोग। अब इसको काटते हैं अगर पहले हम, तो 4 × 12 और 4 3 गुना के 6, यानी कि 402 बार में काट गया आपका। तो वही पूछ रहा है कि जो 1206 का जो 1/3 वैल्यू जो आपका आएगा वो 134 का कितना प्रतिशत होगा? हमारा वैल्यू कितना है? 402। अब किसके बारे में कहा जा रहा है? 402 के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन किसके बेस वैल्यू पर? 134 का हम लोग लेके चलना है। तो 134 का कितना प्रतिशत होगा, यानी कि परसेंट के लिए 100 काटेंगे हम लोग। 13 × 39 4 × 12 कितना बार कट गया आपका? 3 13 × 39 3 बार में कट गया, 3 बार का वैल्यू कट गया। तो 3 यहाँ 3 आ गया, बच गया आपका यहाँ पे 100 बार में कितना आ गया आपका वैल्यू? 300%। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति का 2007 में वार्षिक वेतन 8,80,000 था, तो 2006 के उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक था, तो 2006 में उसका वेतन क्या था? ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। 2007 में आपका वार्षिक वेतन दिया हुआ है, 2007 में आपका वार्षिक वेतन कितना दिया हुआ है? देखिए 8,80,000 और 2006 में उसका वार्षिक वेतन जो है 10% अधिक है, तो 2006 का उसका वेतन पूछ रहा है। चलिए हम पहले तो फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेते हैं। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है आपका? 1/10। अब बोल रहा है कि 2007 में वार्षिक वेतन इतना, 2006 में इतना, तो हम लोग लिख लेंगे ईयर को 2006 यहाँ पे और 2007 ईयर्स लिख लिए हम लोग। 2006 में क्या था, 2007 में क्या था, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग 2006 का वार्षिक वेतन कितना दिया हुआ है हमारा? 10% अधिक बोल रहा है, यानी कि जो पहले वैल्यू था 10%, उसका 10% वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी 10 9 का वैल्यू कितना हो रहा है? 11 हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पहले वैल्यू 2006 में कितना था? 10 था, अभी कितना वैल्यू है? 11 है। लेकिन रियल में जब 7 में वेतन कितना कह रहा है आपका? 8,80,000 8,80,000 8,80,000। तो देखेंगे 2007 का वेतन कितना गुना है आपका? 11 से कितना गुना है? अगर इसको काटेंगे तो 11/88 हो गया आपका, बाकी कितना जीरो? 3 जीरो। क्लियर है? 2006 में वेतन देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे 2006 में वेतन कितना होगा? 2006 में 10 न होकर के 8,000 गुना कितना हो जाएगा आपका? 80,000 वेतन। क्लियर है आपका? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ट्राई कीजिएगा आप लोग एक बार खुद से। बोल रहा है क्वेश्चन कि तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम 720 रुपया बचत करता है तो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन ज्ञात करना है। चलिए ट्राई कीजिएगा एक बार। देखिएगा किसका वेतन कह रहा है? कश्यप से 20% अधिक है। चलिए हम लोग देखेंगे पहले कि 20% फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5 होता है। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। तो बोल रहा है कि 20% अधिक है किसका वेतन? तुलसीराम का वेतन। किससे? कश्यप से। यहाँ लिखेंगे हम लोग तुलसीराम और किसका वेतन हो रहा है? कश्यप का। अगर हम नीचे वाला ओरिजिनल वैल्यू मानते हैं तो किसका? कश्यप से अधिक है, यानी कि कश्यप का 5 होगा अगर, तो तुलसीराम का कितना हो जाएगा? 20% वैल्यू 1 बेसी हो जाएगा, यानी कि कश्यप का 5 तो तुलसीराम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा।
अब बोल रहा है कि यदि तुलसीराम 720 रुपया बचाता है, कितना बचाता है? 720 रुपया बचाता है। लेकिन कितना 4% उसका बचत है, जो उसके वेतन का 4% है। तो तुलसीराम के वेतन का 4%, यानी 4% वैल्यू कितना होता है आपका? 1/25 होता है। 1/25 होता है, यानी कि जब वो 25 रुपया कमाता है, जब उसका 25 रुपया इनकम है, तो 1 रुपया बचत करता है। क्या करता है? 1 रुपया बचत करता है। लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि 720 रुपया बचत करता है। कितना? 720 रुपया। चलिए 720, यानी कि 720 गुना आपका बचत करता है। उसका इनकम भी 25 ना होकर के 720 गुना कितना हो जाएगा? गुना कर लेंगे हम लोग 25 में 72 से, तो कितना हो जाएगा? 25 गुना के 50 और 5, और 25 से 75 से 5 80 हो जाएगा आपका। सात 5 12 के दो हाथ में 225 हो गया आपका। कितना आ गया? 225 आ गया, यानी कि 225 1 0 2250 रुपया बचत कौन कर रहा है आपका? 2250 रुपया जब का बचत कर रहा है, किसका है? वो हो गया आपका तुलसीराम का। यानी कि तुलसीराम का जो आ गया बचत, वो 2250 रुपया से कितना गुना का हो गया? देखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, 6 से करते हैं तो हो जाएगा आपका 3 2 बार में 11 25, फिर 3 से इसको काटेंगे, कितना बार में कटेगा? 3 3 9 आपका हो गया, 2 7 21 15, यानी कि 375 गुना आपका आ रहा है। कितना? 375 गुना। तो कश्यप का वेतन भी 5 ना होकर के 375 गुना कितना हो जाएगा? आप लोग खुद से इसको सोल्यूशन कर लीजिएगा। जितना गुना करके आएगा वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि राम अपने वेतन का 40% का बचत करता है, जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है। यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता है और श्याम 1540 रुपया बचत करता है, तो राम कितना रुपये का बचत करता है? देखिएगा कैसे करना है। चलिए मान लेते हैं कि दोनों का वेतन 100 रुपया है। ठीक है, दोनों का वेतन 100 रुपया है। मानिए कि दोनों 100 रुपया बचत करते हैं। दोनों का वेतन 100 रुपया है। ठीक है, अब बोल रहा है कि राम अपने वेतन का 14% बताता है। अगर राम यहाँ लिखते हैं हम और इधर लिखते हैं श्याम, तो बोल रहा है कि 14% बताता है, यानी कि 100 का 14% कितना वैल्यू होगा आपका? 14 होगा। कितना होगा? 14। 14 आपका सेविंग आ गया, दोनों का सेविंग आ गया। अब बोल रहा है कि श्याम जो अपने वेतन का 22% बताते हैं। 22% कहने का मतलब 100 का 22% कितना हो जाएगा आपका? 22 हो जाएगा। ये दोनों का आपका सेविंग का आपका आ गया रेशियो। 7 से काटेंगे, यहाँ 11 से काटेंगे, यानी कि राम जब 100 रुपया जब कमाता है तो 7 रुपया बचत करता है, और श्याम जो है 100 रुपया कमाता है तो 11 रुपया बचत करता है। लेकिन बोल रहे हैं कि श्याम जो है 1540 रुपया बचाता है। मेरा कितना आ रहा है? श्याम का 11 रुपया आ रहा है, यानी कि 1540 यहाँ आपका राइट रिजल्ट है। कितना है? 1540। और हम लोग का कितना है? 11 आया है, तो कितना गुना वैल्यू आपका हो गया? 140 गुना। 140 गुना। किसी भी डिजिट में 11 से गुना करने के लिए आपको दोनों वैल्यू को ऐसे रख देना है, पीछे आगे वाला का बीच में जोड़ देना है। 140 गुना पर किसका आ गया? श्याम का आ गया। तो पूछ रहा है कि राम कितना बचत करता है, तो राम ही 14 ना बचत करके 140 गुना कितना हो जाएगा? 64 98 980 रुपया। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? आप लोग खुद से एक बार ट्राई कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, यदि a का 120%, b का 80% के बराबर है, तो b प्लस ए बटे b माइनस ए किसके बराबर होगा? देखिएगा थोड़ा सा जल्दी में देखिएगा आप लोग। बोल रहा है कि a का 120%, चलिए a का 120% बराबर है b के 80% के। 80% के है, तो इसको हम लिखते हैं
ए का 120% का मतलब भाई में 100 हो जाएगा, और बी गुने 80% का मतलब बटा में 100 हो जाएगा। ऊपर ऊपर काटना है, नीचे नीचे काटना है इक्वल में, ठीक है। 100 से 100 खत्म हो गया आपका, 1 0 से 1 0, 4 गुना के 8 4 12, यानी कि आपका आ गया a गुने 3 बराबर b गुने 2। अगर a और b का रेशियो पूछेंगे तो कितना आ गया यहाँ पे, a बटा b बराबर आ जाएगा 2 बटा 3, यानी कि a आपका वैल्यू कितना आ गया 2 और b कितना आ गया 3 आ गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि b प्लस a और b माइनस a किसके बराबर है, तो हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे जो a और b आया है, कितना है b प्लस a बटा b माइनस a। अब देखेंगे हम लोग, देखिए a का मान कितना हमारा है, 1 2 आया है, a का मान 2 आया है, लेकिन यहाँ पर पहले b का है तो b का लिखेंगे हम लोग, कितना है 3, प्लस a का मान कितना है 2 है, फिर b का मान कितना है आपका 3 है, और a का मान 2 है, यानी कि ऊपर में 5 आ गया, नीचे में 1 आ गया, यानी कहने का मतलब 5 आपका राइट आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। टाइम हो गया सर, हो गया, बस दो क्वेश्चन और है, 5 मिनट। देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, यदि a का 30% b के 40% पे जोड़ा जाता है तो उत्तर b का 80% आता है, तो a का कितना प्रतिशत b है। चलिए देखिएगा, a का 30%, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, a का 30% b के 40% में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो उत्तर यानी कि आंसर कितना आता है, रिजल्ट आता है b का 80%, b का 80%। तो देखेंगे a का 30% प्लस b का 40% जो है, b का 40%। देखिए यहाँ पे अगर a का 30% बराबर में लेके चलते हैं, b का 40% इधर प्लस में है, b का 80% इधर प्लस में है, यानी कि इधर से b का 40% ले जाएंगे तो कितना बच जाएगा आपका, 80 में से माइनस होगा, b का 40% बच जाएगा, इधर ले जाएंगे आपका माइनस में वैल्यू चला जाएगा, तो b का 40% आ गया आपका आंसर। अब देखेंगे a का 30% परसेंट के लिए 100 इक्वल टू b गुने 40 बटा 100, 100 से 100 कट गया आपको, 1 0 से 1 0 काटेंगे, कितना आ गया आपका a गुने 3 इक्वल टू b गुने 4। अब a बटा b का मान निकालेंगे हम लोग, अगर a बाई b का तो कितना आ जाएगा 4 बटा 3। क्लियर है। अब देखेंगे हम लोग कि बोल रहा है कि a का कितना प्रतिशत b है, किसके बारे में बोल रहा है, b के बारे में बोल रहा है, a का, यानी कि a का नीचे लिखेंगे, और जिसके बारे में बोल रहा है किसका, b के बारे में पूछ रहा है, 3 ऊपर लिखेंगे, बाकी परसेंट के लिए 100 कर देंगे, 4 से काटेंगे, 25 बार 25 दिया है, पर कितना जाएगा 75%, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, एक आपका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका है मेंस लेवल का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा टाइम टेकन लगेगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए, और हम कल आपका ये सीरीज में कराने वाला है क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नंबर 8 वगैरह जाएगा, बाकी सब आपका पीडीएफ के द्वारा मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, कल मिलते हैं, ठीक है।